एक तरफ नीट और जेई की परीक्षा को लेकर के पूरे देश के अंदर घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी इस घमासान में कूद पड़े हैं। विपक्षी दल भी इस परीक्षा को टालने की मांग कर रहे हैं। मगर आज जो इस वक्त की ताजा अपडेट है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर एनएसयूआई जो कि कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट्स की विंग है, कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रहा है। भूख हड़ताल पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया है। पुतला फूंकने की कोशिश कर रहे थे कार्यकर्ता। कोरोना के बीच में होने वाली परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। कई राजनीतिक दल भी इस परीक्षा का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जबकि जेई और एनईटी को लेकर के, नीट की परीक्षाओं को लेकर के जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे रखी है और एजेंसी इस परीक्षा को कराने के लिए आगे पूरी तैयारियां कर चुकी है, मगर ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर कोरोना काल में अलग अलग तरह के मुश्किल, अलग अलग तरह की परेशानियां बता करके छात्र छात्रा किस तरीके से छात्र और छात्राओं का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जेई और नीट की परीक्षा के विरोध में सड़कों पर ये लोग उतरते हुए, हालांकि पुलिस इनको डिटेन करते हुए, हिरासत में लेते हुए पुलिस इनको यहां से, और पुलिस इन्हें हिरासत में लेकर के इन जगहों से हटाने की कोशिश कर रही है। मांगे वही हैं कि मौजूदा वक्त में स्थिति ऐसी नहीं है कि जेईई और नीट की परीक्षा को कराया जाए। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के किस किस्म की बातें, किस किस्म के सुर सामने आ रहे हैं। एक ही मांग कर रहे हैं कि जो ये परीक्षाएं चल रही हैं इनको आगे किया जाना चाहिए, चाहे जी की परीक्षा है या नीट की परीक्षा है, उनको आगे कराया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही पूर्ण रवैया, और वो चाह रही है कि लगातार लाखों छात्र कोरोना से संक्रमित हो। जहां देश का गृह मंत्री कोरोना से संक्रमित है, अनेक मुख्यमंत्री कोरोना से संक्रमित है, तो क्यों वो परीक्षा करवाना चाहते हैं? क्या देश के भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं? क्या देशों के छात्रों का भविष्य अपराध के कारण करना चाहते हैं? उनका भविष्य अंधकार में डालना चाहते हैं। तानाशाही पूर्ण रवैया है और भारतीय व कांग्रेस उनके इस रवैये का विरोध करने के लिए आज शिक्षा मंत्रालय का घेराव करने के लिए इकट्ठा हुए। तो इस किस्म का ये बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिल रहा, मगर एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मेन और नीट की परीक्षा आयोजित कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जेई मेन परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में आयोजित होनी है, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। एनटीए ने जेई मेन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी इशू कर दिया है, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा को स्थगित करने की मांग जोरों पर है। तमाम विरोधों के बीच में अब एनटीए ने नीट और जेई परीक्षा देने के लिए और देने वाले छात्रों के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। तो वहीं पर सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में एनईटी और जेई परीक्षा को लेकर के बैठक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश से जेई परीक्षा में 66 केंद्रों पर 1,0706 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे, जबकि नीट की परीक्षा में 320 परीक्षा केंद्रों पर 1,66,582 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। ये वो गाइडलाइंस है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किन चीजों का पालन इस बीच में करना होगा? परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले साबुन से हाथ धोना जरूरी होगा, जैसा कि इस वक्त हर जगह हो रहा है। सभी बच्चों को घर से ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ में इस गाइडलाइंस के मुताबिक सेंटर में पानी की व्यवस्था भी नहीं की जाएगी, यानी कि सुरक्षा के मद्देनजर ये कहा गया है कि सभी तरह के इंतजाम खुद करें। परीक्षार्थी सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र में नया फेस मास्क, ग्लव्स और दूसरी ऐसी तमाम चीजें लगानी होंगी। मगर मौजूदा वक्त में विरोध प्रदर्शन का स्तर क्या है, इस विरोध के अब मायने क्या हैं? क्योंकि एनटीए ने परीक्षा की तैयारी पूरी तौर पर कर ली है और परीक्षा आयोजित होने जा रहा है, मगर सोनिया गांधी ने, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा ने इस वक्त तमाम कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की बात कही है।
किस किस्म का विरोध है इस बीच में और किस किस्म की बातें हैं, क्योंकि अब फैसला तो अटल है कि परीक्षा होने जा रहा है। हमारे साथ अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अमित दुबे देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर के इस वक्त विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं। चंद्रमणि शुक्ला हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो वहीं पर सौरभ भाटिया उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हमारे साथ में तीनों संवाददाता जुड़े हुए हैं। शुरुआत में अमित आपकी तरफ से ही करना चाहूंगा कि विरोध के बीच में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा को लेकर के हरी झंडी दे दी, उसके बावजूद परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन, और अब कांग्रेस पार्टी का, सोनिया गांधी का कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत। इस वक्त तस्वीर क्या दिख रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि एनएसयूआई को विरोध प्रदर्शन करते हुए ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किस तरीके से पुलिस उठाकर ले गई वहां से? जी बिल्कुल, देखिए अब सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा था, तमाम प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया, पुलिस हिरासत में ले चुकी है। एक बार नज़ारा भी यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि किस तरह अब माहौल है, खासतौर पे एनएसयूआई ऑफिस का, जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ, और अब तमाम कार्यकर्ता जा चुके हैं एहतियात के तौर पे। हालांकि बात करें तो अभी भी यहाँ पे सुरक्षा जो है वो मौजूद है, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें या इन जवानों की बात करें, ये लोग सुरक्षा में एहतियात के तौर पर यहाँ पे तैनात किए गए हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे लगातार जो है इसे लेके यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था, और साफ तौर पर कहा गया था कि नीट या जो जेईई के एग्जाम होने वो नहीं होने दिए जाएंगे, और यही बड़ी वजह थी। इसकी कॉपियाँ भी, प्रतियाँ भी यहाँ पे जलाएंगी, और उसके बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। तमाम लोगों को दिल्ली के थाने में भी फिलहाल भी रखा गया है। आगे जो सोनिया गांधी, जहाँ तक बात है, तो तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे कि किस तरह से इस परीक्षा का विरोध किया जाए, जो विरोध अभी जमीनी लेवल पे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दिखाया है। आखिरकार राज्य स्तर पे इसमें क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है। लड़ाई जब परीक्षा आयोजित करने की बात हुई थी, चाहे नीट की हम बात करें या जेईई की बात करें, तब से लगातार विरोध प्रदर्शन था। और उसके बाद ये छात्र सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी हमारे दर्शकों को भी याद होगी कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कोरोना की वजह से पूरे साल को बर्बाद कर दिया जाए, छात्रों का पूरा साल चौपट कर दिया जाए। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई और परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिए थे। और अब जब एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, परीक्षा आयोजित होने जा रही है, तो विरोध अपने चरम पे दिखा है। हालांकि अब इन तमाम चीजों के बीच में अगर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो उन विरोध प्रदर्शन के मायने क्या है? क्या महज वो सांकेतिक ही है? मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं, आ रहा हूं अमित, लेकिन चंद्रमणि शुक्ला आपकी तरफ मैं आना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर विरोध प्रदर्शन के अलग अलग अंदाज, अलग अलग सुर भी वहां पर पिछले काफी दिनों से सुनाई देते रहे, इस वक्त प्रदेश के अंदर स्थिति क्या है? क्योंकि परीक्षा तो होने जा रही है। जी बिल्कुल, परीक्षा होने जा रही है। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में तो पहले भी जो परीक्षाएं हुई, चाहे हम बात करें बीएड एंट्रेंस की, चाहे बात करें बीईओ एग्ज़ाम की, तो पहले ही उत्तर प्रदेश में जो 4 लाख या 5 लाख अभ्यर्थियों की संख्या वाली जो परीक्षा हो चुकी है, तो उत्तर प्रदेश में तो ये कुछ नया नहीं है। क्योंकि जिस तरह के यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सख्त नज़र आए थे और उन्होंने कहा था कि जो ये परीक्षाएँ होनी है, या यहाँ के अधिकारियों की बात करें तो यहाँ पर अगर विरोध की भी बात करें तो उतना उच्च स्वर में विरोध नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले ही 2 परीक्षाएं हो चुके हैं और किसी प्रकार के विरोध का असर नहीं पड़ा था शासन प्रशासन पर। तो यहाँ पर उस तरह का विरोध नहीं हो रहा जैसा कि दिल्ली या जो अन्य राज्य हैं वहां पर हो रहा। और इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जब यहाँ पर 5 लाख अभ्यर्थियों वाली परीक्षा हो सकती है, 4.5 लाख अभ्यर्थियों वाली परीक्षा हो सकती है, तो 1 लाख अभ्यर्थियों वाली परीक्षा भी हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो अगर बात करें आईआईटी जेईई के लिए जो एंट्रेंस होगा उसके लिए 66 केंद्र बनाए गए हैं और नीट के लिए 320 केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ में ये सुविधा भी दी जाएगी जो उनका पसंदीदा सेंटर होगा और जो तमाम जो गाइडलाइन है वो सारी बात की जा रही है। लेकिन अगर विरोध यानी कि चंद्रमणि तमाम मुश्किलों के बीच में भी उन तमाम तरह की सहूलियत और आसानी देने की कोशिश इंतजामिया की तरफ से, प्रशासन की तरफ से परीक्षार्थियों के लिए रहेगी। मगर उत्तराखंड देवभूमि में, जहां पर सौरभ भाटिया हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त जुड़े हुए हैं, सौरभ, जो स्थिति इस वक्त है, विरोध के सुर वहां से भी आए, तो दोनों तरह की सुर और आवाजें वहां से आई। कुछ परीक्षार्थी ऐसे रहे जो इसके सपोर्ट में खड़े होते हुए नजर आए। सब कुछ ठीक ठाक है उत्तराखंड के अंदर? परीक्षा के लिए परीक्षार्थी तैयार हैं या अभी भी उनके बीच में असमंजस की स्थिति है?
बिल्कुल, देखिए अभ्यर्थी ज़रूर चाहते थे कि थोड़ा सा समय उनको और मिल जाना चाहिए था, क्योंकि कोरोना काल को लेकर दहशत तो पर्याप्त है लोगों में, और अभी भी जो है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो परीक्षार्थी चाहते थे कि थोड़ी सी राहत मिल जाती। लेकिन हाँ, जिस तरीके की गाइडलाइन जारी हुई है उसमें जो है परीक्षार्थियों को अब ज़रूर राहत मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके मन पसंदीदा जो है वो सेंटर में जा सकते हैं, वहाँ पर जो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो लिहाजा जो है परीक्षार्थी पूरी तरीके से तैयार हैं, और मेडिकल की सीटों को लेकर जो है खासा जो है लोगों में उत्साह भी देखने को मिलता है। जो परीक्षार्थी हैं, जो डॉक्टर बनने की चाह रखते हैं, उनके अंदर जो है ये खासी जो है चाह दिखाई देती है कि वो डॉक्टर बन सके। वो नीट का एग्जाम देंगे तभी जो है बेहतर कॉलेज में, उनके मन पसंदी कॉलेज में सौरभ, अगर बात करें तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में छात्र तैयार, शुक्ला बता रहे थे कि परीक्षा जो केंद्र है वहां पर वहां पर बेहतर तरह से सुविधाएं दी गई, हालांकि वो सुविधाएं नहीं दी गई जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण हो या उसके इस इन्फेक्शन के फैलने का खतरा हो, जैसे कि पानी की बोतलें, दूसरी तमाम चीजें घर से लाने के लिए कहा गया। मगर सौरभ, आप जो इंतजाम किए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर, खासतौर पर उत्तराखंड के अंदर जो रास्ते हैं पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए जाते हैं, जिगजैग वाले रास्ते हैं, कई बार उन रास्तों पर मलबा आ जाने की वजह से दिक्कतें होती हैं आगे बढ़ने के लिए। ऐसी कंडीशन में कि अगर परीक्षार्थी अपने केंद्रों की तरफ जाता है, कोई बीच में रुकावट आती है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए पहाड़ी प्रदेश है, तो लिहाजा जो है पूरी तरीके से तैयारियां हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखने चाहती है व्यवस्थाओं में लेकर, क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम है वो पहाड़ी इलाकों में भी जो इस बार कराया जाएगा। क्योंकि पहले जो अमूमन देखा जाता था देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जनपद में जो है एग्ज़ाम होते थे, इनको सेंटर बनाया जाता था। इस बार जो है ये और बेहतर किया गया है कि जो पहाड़ी जनपद है वहाँ पर भी जो है वहाँ एग्ज़ाम हो सकेंगे। और जो पहाड़ के छात्र हैं जो लॉकडाउन के बाद जो अपने घर चले गए थे, जो वहीं पर जो अभी फंसे हुए, तो उनके लिए एक बेनिफिट वाली बात होगी, उनका जो है पसंदीदा जो सेंटर होगा, जो उनका नज़दीक सेंटर होगा, वो वहाँ पे जाके एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, अगर जो है किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था जरूर है, जिसको लेकर जो है टोल फ्री नंबर भी यहाँ से जारी है। तो ये एक ऐसी स्थिति है, वो उस जगह पर ऐसी स्थिति है जिसमें अब ये एग्जाम कराया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ सुर और स्वर दोनों ही तेजी से अभी भी बुलंद होते हुए दिख रहे हैं। तो दो महत्वपूर्ण खबरें आज की रही, एक ये कि नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर के अब जबकि विरोध प्रदर्शन हालांकि गर्चे हो रहा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आपको याद है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी जो की वो आपको याद है, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित अभी बता रहे थे। मगर बावजूद इसके आज भी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन हमने आपको दिखाया किस तौर पर वहां पर पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए या फिर वहां से उनको हटाने की कोशिश की है। मगर भूख हड़ताल पर ये जो बैठे हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ता, जहां पर उनको हटाने की कोशिश करते हुए ये पुलिस की टीमें और सुरक्षा कर्मियों के जरिए उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कोरोना के बीच में परीक्षाओं का विरोध करने वाले ये छात्र छात्राएं और इनके साथ में राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल भी हैं। हमने आपको दिखाया था किस तौर पर विपक्षी दल इन तमाम चीजों को लेकर के अब विरोध प्रदर्शन भी एक तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो या फिर ऑनलाइन विरोध हो या फिर ट्विटर हैंडल के जरिए हो या फिर अपने अपने बयानात को जारी करने के बाद में सारी चीजें हो। लेकिन एनटीए ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, यानी कि इतना तो तय है कि ये परीक्षा टलने नहीं जा रही है। और इस परीक्षा से शुरू होने से पहले ही गर्चे इस किस्म की तस्वीरें आपके सामने अब इस वक्त हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से और देश की राजधानी दिल्ली से हमारे 3 संवाददाता अमित दुबे, सौरभ भाटिया और चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ में बने हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं सौरभ भाटिया से समझने की कोशिश कर रहा था, मगर अमित मैं आपकी तरफ वापस फिर आने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो एक ऐसी स्थिति है, तस्वीरों के माध्यम से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। कहा यह जा रहा था, खबरें ऐसी आ रही कि सोनिया गांधी भी इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। इस पर क्या अपडेट आ रही है? देखिए, कांग्रेस का ही एजेंडा था जो एनएसयूआई विरोध कर रही थी, क्योंकि दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन था हिरासत में लिए जाने के बाद यहाँ खत्म हो चुका है, तो अब पार्टी ऊपर लेवल पे चीजें करना चाहती है। और यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जो कांग्रेस शासित राज्य उन
मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार नीट और जेईई के जो एग्जाम हो रहे हैं छात्रों के हितों को कैसे ध्यान में रखा जाए और किस तरह से इसका विरोध किया जाए, क्या कुछ विकल्प हैं इसे रोकने या रुकवाने के लिए। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती और यही वजह है कि कांग्रेस जब बीजेपी नेताओं से हमारी बात होती है तो साफ तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस इसे लेकर राजनीति कर रही है और एक धड़ा है, इस एक तबका इस बात पे है कि इस तरह के पेपर ना हो, क्योंकि कोरोना काल के दौरान ना तो उनकी तैयारियां हो पाई है, ना ही इसके लिए वो प्रिपेयर हैं जो वो एग्जाम दे सकें। और ऐसे में जो संकट है, जो खास तौर पे कोरोना का संकट है, वो और ज्यादा गहरा सकता है। हालांकि तमाम सेंटर्स पे मगर इसका दूसरा जो पहलू है अमित, छात्रों को भी तमाम वो परीक्षार्थी जिन्होंने तैयारियां की हैं, जाहिर तौर पर अगर ये परीक्षा टलती है, हालांकि अब ऐसा होना नहीं है, तो फिर एक साल तो कहीं ना कहीं बर्बाद होता है। और बहुत सारे परीक्षार्थी, बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि क्यों विरोध हो रहा है, एग्जामिनेशन होने दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो छात्र पेपर नहीं देना चाहते उनकी सिंपैथी कांग्रेस और अन्य विपक्ष लेना चाहता है और यही बड़ी वजह है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये डिसीजन सरकार का नहीं है और सरकार का जो डिसीजन है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। तो ऐसे में अब कोई विकल्प नहीं बचता है और पेपर के लिए लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। जिन लोगों ने तैयारियां नहीं की उनके पास भी जो दिन बचे उन दिनों में वो तैयारियां कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पे बीजेपी से राजनीति का हवाला दे रही है, लेकिन कांग्रेस इसे जिस महामारी की बात लगातार बीजेपी कर रही है उसका हवाला दे रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी महामारी थी और अब तक सरकार जब नहीं जागी तो एकदम ऐसा क्या पड़ा है कि जो पेपर तो ये एक स्थिति है। दोनों तरह के अलग अलग पहलू आपके सामने हमने रखने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया अमित दुबे आपका और सौरभ भाटिया आपका।